नरेशन लिखिए ऊपर। NARRATION। NARRATION, नरेशन। ठीक है। अंडरलाइन करना, नीचे लकीर डालना और इसकी परिभाषा लिख लो पहले। ठीक है, परिभाषा लिख लो इसकी पहले। द एक्ट ऑफ द the act of act of, लिखे। द एक्ट ऑफ टेलिंग, TELLING, telling। द एक्ट ऑफ टेलिंग, TELLING। द एक्ट ऑफ टेलिंग that, that, which is the act of, act of telling, TELLING, telling that, that, which is told, which is, is told, told, is called, is is called, CALLED, called narration, 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 narration। The act of telling that which is told is called narration। ठीक से लिखे ना। इसकी हिंदी भी लिख डालो नीचे। उस बात को कहने की क्रिया, उस बात को कहने की क्रिया जिसे पहले कहा जा चुका है, उस बात को, उस बात को कहने की क्रिया जिसे पहले कहा जा चुका है, उस बात को कहने की क्रिया जिसे पहले कहा जा चुका है, कॉमा, नरेशन कहलाता है, नरेशन कहलाता है। उस बात को कहने की क्रिया जिसे पहले कहा जा चुका है, नरेशन कहलाता है, कॉमा, कहलाता है। ठीक है ना। ये परिभाषा अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में याद कर जाइएगा। अब नीचे लिखिए। हाँ, फिर से लिख लो, तुम भी लिख लो। उस बात को कहने की क्रिया, उस बात को कहने की क्रिया जिसे पहले कहा जा चुका है, उस बात को कहने की क्रिया जिसे पहले कहा जा चुका है, कॉमा, नरेशन कहलाता है। लिख लिया ना। अब नीचे लिखिए। डायरेक्ट स्पीच, नीचे लिखिए। डायरेक्ट स्पीच, DIRECT, स्पीच, SPEECH, डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट स्पीच, SPEECH।
लिख लिए? डैश देकर लिखिए। हियर, HERE, हियर लिखो। लिखो भाई। छूट, क्या छूट गया? हाँ लिखो। उस बात को कहने की क्रिया जिसे जिसे पहले कहा जा चुका है, जिसे पहले कहा जा चुका है, कॉमा, नरेशन कहलाता है। नरेशन कहलाता है। अब लिख लिया बच्चा? अब हाँ, पूर्ण विराम दो, नीचे लिखो डायरेक्ट स्पीच। DIRECT, डायरेक्ट स्पीच। SPEECH। डायरेक्ट स्पीच को के बाद लकीर डालना और तब लिखना इसके बारे में। डैश देकर लिखिए। हियर, HERE, कॉमा, वी रिपीट, WEV, रिपीट, REPEAT, WEV, repeat, REPEAT, the actual words, the actual, ACTUAL, actual words, here, comma, we repeat, 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 the actual words, ACTUAL, actual words, WORDS, spoken by the speaker, spoken by the speaker, actual words spoken by the speaker, actual words spoken by the speaker। ठीक है ना? हिंदी नीचे लिखना चाहो तो लिख लो। यहां पर, यहां पर मतलब हाँ, डायरेक्ट स्पीच में। यहां पर हम हम वक्ता के कथन को, यहां पर हम वक्ता के वक्ता के कथन को, यहां पर हम वक्ता के कथन को हूबहू, यहां पर हम वक्ता के कथन को हूबहू, यहां पर हम वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में दोहराते हैं। यहां पर हम वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में दोहराते हैं। ठीक है ना? नीचे एग्जाम्पल लिखिए। शब्दों में दोहराते हैं, उसी के शब्दों में दोहराते हैं। ठीक है ना? अब नीचे एग्जाम्पल लिखिए। राम सेज, राम सेज, SAYS, हाँ, SAYS, सेज, कॉमा, कॉमा डालिए,
और फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय। राम सेज आई एम ए गुड बॉय। हाँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए, क्लोज कीजिए, बंद कीजिए और फुल स्टॉप डालिए। अब देखो, यहां पे ध्यान दो जरा। डायरेक्ट स्पीच में हमने क्या कहा है, यहां वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में हम दोहराते हैं। तो राम कहता है मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो राम की बात को उसी के शब्दों में हम दोहराए हैं ना, है ना। राम अपने बारे में कह रहा है कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो राम की बात को उसी के शब्दों में हम दोहराए हैं ना। अरे बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ। हाँ, और वो सुन रही है प्रतिभा, प्रतिभा कुमारी सुन रही है, बोलो तुम भी। हाँ, राम कहता है मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो राम की बात को हम उसी के शब्दों में दोहराए हैं। अब देखिए, राम सेज जो है यानी वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, समझ रहे हो ना, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, उस वो पूरा को, वो पूरा अंडरलाइन की, राम सेज जो कहता है उसको पूरा को अंडरलाइन कीजिए, नीचे लकीर डालिए। ठीक है ना। हाँ, और नीचे लिखिए रिपोर्टिंग क्लाउज, रिपोर्टिंग क्लाउज, REPORTING, रिपोर्टिंग क्लाउज, CLAUSE, रिपोर्टिंग क्लाउज, CLAUSE। और जो सेज लिखे हैं उसको पूरा गोल कीजिए, जो सेज लिखे हैं उसको पूरा गोल कीजिए। राम सेज को पूरा नीचे लकीर डालिए और नीचे लिखिए रिपोर्टिंग क्लाउज, और सेज जो है उसमें उसको गोल कीजिए। हाँ, गोल ऐसे करो, सेज को घेरो, सेज को घेर दो, और घेरने के बाद एक लकीर डालो और लिखो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, REPORTING, रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब, VERB। तू समझे, प्रतिभा समझी तो। राम सेज को अंडरलाइन किया, नीचे ये पूरा हिस्सा जो हो गया इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लाउज। और हाँ, और सेज जो है उसमें, रिपोर्टिंग क्लाउज में जो सेज है उसको गोल घेरना और डैश देके लिखना, एक लकीर डाल के, एरो देके, है ना, तीर बना के, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और अब आई एम ए गुड बॉय जो है वो पूरा को नीचे लकीर डालो, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, आई एम ए गुड बॉय, उसको नीचे पूरा लकीर डालो और नीचे लिखो रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, नीचे लिखो रिपोर्टेड स्पीच, REPOR, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच, SPEECH, है ना। अब जिसको रिपोर्ट किया गया कहा गया, कहा गया, जो वक्तव्य कहा गया, स्पीच मीन्स वक्तव्य, है, जो रिपोर्ट कर रहा है, जो कह रहा है, जो कह रहा है यानी रिपोर्टिंग, जो कहा गया है यानी जो कहा, है ना, वो रिपोर्टेड। अब ये ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से शुरुआत से देखिएगा नरेशन को, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, समझना है ठीक से। सुनो ध्यान से। राम सेज आई एम ए गुड बॉय, इसमें राम सेज को नीचे लकीर डाले हो और लिखे हो रिपोर्टिंग क्लाउड, और फिर सेज को घेरे हो,
और उसके उसके बारे में लिखे हुए रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसके नीचे लकीर डाले हो और लिखे हो रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। और ये चीज याद रखिएगा इन तीनों को, आगे हम बराबर इसका उपयोग करेंगे। तो वहां पे हमसे मत पूछने लगना कि रिपोर्टिंग क्लाउज क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इसलिए अभी बता दे रहे हैं। ठीक है ना। अब आइए नीचे लिखिए नंबर 2 में, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच हो गया, परिभाषा भी लिखवा दिए, अंग्रेजी हिंदी और उदाहरण भी। अब नीचे लिखिए इनडायरेक्ट स्पीच। INDIRECT। इनडायरेक्ट स्पीच। डैश देकर लिखो। हियर, हियर इनडायरेक्ट स्पीच, SPEECH। लिखिए हियर वी यूज, वी यूज, WEV, यूज द सब्सटेंस, SUBSTANCE, SUBSTANCE, the substance of the words, the substance of the words spoken by the speaker. The substance of the words spoken by the speaker. Here we use the substance of the words spoken by the speaker. लिख लिया? फिर से दोहरा लो। Here, comma, we use the substance, SUBSTANC, of the words, WORDS, spoken, SPOKEN, spoken by the speaker, SPEAKER। हिंदी भी लिख लो नीचे, हिंदी भी लिख लो नीचे। यहां पर, यहां पर वक्ता के कथन का सारांश, वक्ता के कथन का सारांश हम अपनी तरफ से कहते हैं। यहां पर वक्ता के कथन का सारांश हम अपनी तरफ से कहते हैं। यहां पर वक्ता के कथन का सारांश हम अपनी तरफ से कहते हैं। ठीक है। अब नीचे एग्जाम्पल लिखिए, नीचे उदाहरण लिखिए। राम सेज दैट, देखो, राम says, SAYS, says that he is a good boy, that he is a good boy। यहां इन्वर्टेड कॉमा लिखना ही नहीं है। राम says that he is a good boy, a good boy, है ना। राम कहता है मैं एक अच्छा लड़का हूं, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। और राम कहता है कि वह एक अच्छा लड़का है, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। आई बात समझ में? हाँ, हाँ। अब नीचे लिखिए, लिखिए नीचे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर चेंजिंग, फॉर चेंजिंग
डायरेक्ट स्पीच, 5 important points for changing direct speech into indirect speech. 5 important points for changing डायरेक्ट स्पीच इंटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए, टाइप ऑफ द सेंटेंस। पहला पॉइंट लिखिए, टाइप ऑफ द सेंटेंस। टाइप ऑफ द सेंटेंस, ऑफ द सेंटेंस ब्रैकेट में लिखिए अकॉर्डिंग टू मीनिंग। टाइप ऑफ द सेंटेंस ब्रैकेट में लिखिए अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अकॉर्डिंग टू मीनिंग, MEANING, अकॉर्डिंग टू मीनिंग। ब्रैकेट क्लोज कीजिए। यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच, यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच। टाइप ऑफ द सेंटेंस ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू मीनिंग, यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच। हिंदी लिखिए नीचे। अर्थ के अनुसार। हाँ, टाइप ऑफ द सेंटेंस ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू मीनिंग, यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच। लिखिए हिंदी में, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त होने वाले, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त होने वाले, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त होने वाले, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त होने वाले वाक्य का भेद, वाक्य का प्रकार, है ना, वाक्य का प्रकार, और ब्रैकेट में लिखिएगा अर्थ के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त होने वाले वाक्य का प्रकार, और ब्रैकेट में लिखिएगा अर्थ के अनुसार। ठीक है ना, समझो इसको। यानी रिपोर्टेड स्पीच में कौन से टाइप का सेंटेंस है, ये सबसे पहले आपको श्योर होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। और नरेशन बनाने की पहली सीढ़ी यही है। अगर आपने सेंटेंस सही से नहीं पकड़ा तो वहीं पे आपका नरेशन गलत हो जाएगा। पढ़ाने में नहीं मन लगता है, एकदम बहुत हल्ला होता है एकदम। बाहर आपका रासलीला भी होता है और घर में भी। तुम लिखा कि नहीं लिखा मिथिलेश? प्रतिभा कहां तक लिखी है? लिख लेना इसकी कॉपी से, तुम्हारा बार बार कट जाता है। हाँ तो बोलो कहां तक लिखी है, बोलो दोहरा देते हैं। कहां तक लिखी है बोलो ना, दोहरा देते हैं। दूसरा नहीं लिखी, पॉइंट नहीं लिखी, पहला कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के समय
5 मुख्य बिंदु जो लिखा रहे हैं 5, उसमें पहला क्या है कि टाइप ऑफ द सेंटेंस, नहीं लिखी हो ये सब? वहां तक, अब नीचे लिखो, नीचे लिखो, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के समय, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए 5 मुख्य बिंदु, स्पीच में बदलने के लिए 5 मुख्य बिंदु, रूल हिंदी में लिखाते हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए 5 मुख्य बिंदु, स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए 5 मुख्य बिंदु। पहला, रिपो, पहला रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा वाक्य प्रयुक्त हुआ है? रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा वाक्य प्रयुक्त हुआ है? ब्रैकेट में, अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, है ना? पॉइंट नंबर 2, अब दूसरा नंबर लिखिए। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग में आने वाले, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग में आने वाले, हेलो, हाँ, हाँ, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे होता है? प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे होता है? प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे होता है? ठीक है। तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच में, लिखिए पॉइंट नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग में आने वाले, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग में आने वाले वैसे एडजेक्टिव, आने वाले वैसे एडजेक्टिव्स अथवा एडवर्ब्स, वैसे एडजेक्टिव्स अथवा एडवर्ब्स, वैसे एडजेक्टिव्स अथवा एडवर्ब्स जो समय अथवा स्थान की नजदीकियों को दर्शाते हैं, जो समय अथवा स्थान की नजदीकियों को दर्शाते हैं, जो समय अथवा स्थान की नजदीकियों को दर्शाते हैं, उनमें परिवर्तन कैसे होता है? उनमें परिवर्तन कैसे होता है? कैसे होता है? ठीक है ना? ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलता है? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलता है? ठीक है। और पांचवा, पांचवा, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग में आने वाले, पांचवा लिखिए, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग में आने वाले, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग में आने वाली कर दो, आने वाली
दूसरी सहायक क्रियाओं में दूसरी सहायक क्रियाओं में दूसरी सहायक क्रियाओं में परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन कैसे होता है? बस आज यहीं तक रहने दीजिए। कल इसको एक बार और रिवाइज करेंगे और तब आगे बढ़ेंगे।